नमस्कार दोस्तों, नमस्कार भाइयों, समस्त मेरे प्यारे दर्शकों। मैं महाराज सिंह, संस्थापक एक नई उमंग फाउंडेशन। मैं आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आज आपको एनजीओ के संबंध में वो महत्वपूर्ण जानकारियां मैं देने वाला हूं और इन महत्वपूर्ण जानकारियों को लेने के लिए और एनजीओ के बारे में आपको सभी जानकारियां जो प्रमुख रूप से हमने ऐलान किया है वो आपको मिल सके, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को बीच में छोड़ के न जाएं। यदि दोस्तों बीच में छोड़ के वीडियो जाते हैं तो आपको जानकारियां पूरी नहीं मिल पाएंगी। साथियों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर गरीबों की संख्या अधिकांश रूप से है। गरीबी क्या होती है ये बहुत अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ। साथियों, हम अपने जीवन में बहुत कुछ कार्य करते रहते हैं, नौकरियां भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति हम लोग कुछ ना कुछ करके अपने घर की व्यवस्था को चलाते हैं और सब कुछ जब अच्छा चलता होता है मेरे दोस्तों, तो हम भविष्य के बारे में कुछ चीज़ें छोड़ जाते हैं जो कि हम उनको सुरक्षित नहीं करते, अपने दिमाग में नहीं लेते। हमारे जीवन में खाना पीना ही एक महत्वपूर्ण तो होता है, बल्कि उसके साथ साथ हमें अपने जीवन की, अपने शरीर की सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा अब आवश्यकता हो चुकी है। आप देखते होंगे साथियों, आपने सुना भी होगा कि आज नाना प्रकार की बीमारियां चल रही हैं। हम सबको ये नहीं पता रहता है कि किस वक्त कौन सी बीमारी से हम ग्रस्त हो जाएं। क्या उसके लिए हमारे पास ऐसा कोई हमने मनी सेविंग या हमने कोई बचत कर रखी है जिससे कि हम उस स्थिति का सामना बड़े आराम से कर सकें? नहीं दोस्तों, ये संभव नहीं हो पाता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग कहीं इंश्योरेंस प्लान लेते हैं हेल्थ का, कहीं कुछ लेते हैं, कहीं कुछ लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ अपने हेल्थ के लिए करते रहते हैं। वो लोग कौन कर पाते मेरे दोस्तों? जिनके पास इनकम के संसाधन अच्छे होते हैं। क्योंकि अगर किसी भी हम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से अपना हेल्थ का बीमा कराते हैं तो महीने की कई 3,000, 2,000, 4,000 ये हमें किस्तें जमा करनी पड़ती हैं। लेकिन सवाल दोस्तों इस बात का उठता है कि हमारी अर्निंग नहीं है तो हम ये कहाँ से कर पाएंगे? ऐसा अमूमन नहीं हो पाता है, क्योंकि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग इसी सब चीज़ों से पीछे रह जाता है। और मैं भी आपके एक बीच का ही व्यक्ति हूँ, मैं भी बहुत ही निम्न श्रेणी का परिवार का व्यक्ति हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा अनुभव है। मैं समझता हूँ, मैं एहसास करता हूँ। लेकिन आज सभी इन सब चीज़ों को देखते हुए इसीलिए हमने एक नई उमंग फाउंडेशन की स्थापना की है। साथियों, मेरे अंदर एक इच्छा है कि मैं गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं,
ताकि हमारे भारत देश का कोई भी गरीब हमारी एनजीओ तक अगर आता है तो उसको एक ऐसी सहायता प्रदान हो ताकि वो जीवन भर याद रखे उसको। साथियों, इसके लिए आज हम बताते हैं आपको कि हमारी एनजीओ ने क्या क्या आकस्मिक समस्याओं के लिए व्यवस्था रखी है। आज हम आपको उन चीज़ों की जानकारी देते हैं, तो जानिए नियम और शर्तें। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर बहुत एनजीओ चल रहे हैं और सहायता भी करते हैं, लेकिन उनका अपना एक नियम है कि जब तक आप उनके यहाँ आवेदन नहीं करेंगे, आपको जानकारी है तो आवेदन कर सकते हैं, तभी वो आपको आर्थिक सहायता देते हैं। लेकिन हमारे अपने एनजीओ में, हमने अपने एनजीओ में ये व्यवस्था तो है ही हमारे एनजीओ में, पर एक हमने बहुत ही ऐसी व्यवस्था प्रमुख रखी है जहां पर आपको हमारे एनजीओ के ऑफिस तक आने की आवश्यकता ही शायद ना पड़े, यदि आपने हमारे नियमों को सही से समझ लिया और उस पर जरा सा भी कार्य कर लिया आपने, तो आपको घर बैठे मिलने वाली हैं ये बहुत सारी सुविधाएं। नंबर 1, यदि कोई भी व्यक्ति भारत का है और वो आकस्मिक रूप से किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, तो हमको सबसे पहले सलाह डॉक्टर जो देता है वो हमें चेकअप और टेस्ट के लिए सलाह देता है, और हम उस चेकअप और टेस्ट के लिए सरकारी हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हैं और वो समय पर नहीं हो पाते, और हम उनसे परेशान होते रहते हैं, और एक बार अंत ये आ जाता है कि हमारी समस्याओं का समाधान ना होके समस्या ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में अगर हमें जाना है तो आपको लाइन भी लगानी पड़ेगी दोस्तों, समय भी खराब करना पड़ेगा दोस्तों, और थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप समय खराब करते हैं तो काम घर में कौन करेगा? मान लीजिए एक ही प्रमुख व्यक्ति है और वो अपने बच्चों के लिए हॉस्पिटल में उसको बार बार लेके जाता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने काम से भी तो बैठ गया। तो हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम सरकारी अस्पतालों के चक्कर ज़्यादातर नहीं लगा पाते और परेशान होके हम बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, और प्राइवेट के लिए हम दौड़ते हैं। अब सवाल आता है इस बात का कि प्राइवेट के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए हमारी एनजीओ आपके लिए लेके आई है बहुत बड़ी एक बिग अपडेट, जो कि भारत के किसी भी एनजीओ ने आज तक ये सुविधा किसी को नहीं प्रदान की गई है, और मैं आज आपको प्रदान करने वाला हूँ। नंबर 1, मैंने बताया नंबर 1 में बार बार कह रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। यदि शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने शरीर का कोई भी बॉडी चेकअप, एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, किसी भी प्रकार की कोई भी आपका टेस्ट होना है, तो उसके लिए हमारी एनजीओ आपको दे रही है एक बॉडी हेल्थ चेकअप कार्ड। इस चेकअप कार्ड के माध्यम से आप 50,000 रुपये तक का इंडिया के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके यहाँ पर आप अपना चेकअप करा सकते हैं। और इस हेल्प कार्ड की जो वैधता है, ये हेल्प कार्ड
5 वर्ष तक आपके लिए मान्य होगा। दूसरा, गंभीर समस्या से, गंभीर बीमारी से यदि आप ग्रस्त हो जाते हैं तो हमारी एनजीओ ने आपके लिए दूसरी व्यवस्था रखी है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट हेल्प कार्ड। उसमें हम आपको 10 लाख रुपए तक का एक इलाज के लिए अमाउंट दे रहे हैं और उसकी वैधता कार्ड की जो है वो 20 साल तक है मेरे दोस्तों। क्या आपको ये व्यवस्था जानकर प्रसन्नता नहीं हो रही होगी? ये तो बहुत अच्छा मतलब जो है नियम है, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप भारत के किसी भी निजी अस्पताल में जाके, किसी भी प्राइवेट अच्छे बेहतर हॉस्पिटल में जाके आप अपना सब कुछ ट्रीटमेंट करा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। साथियों, इन दोनों व्यवस्थाओं के लिए आपको जानने की आवश्यकता है कि आपको ये मिलेंगी कैसे और क्या इनके लिए नियमों को आपका पालन करना पड़ेगा। तो आइए हम आपको आज नियम और शर्तें बताते हैं। साथियों, इन दोनों कार्डों को लेने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से आप हमारे यहाँ, सबसे पहले आपको स्थायी सदस्य बनना पड़ेगा या सामान्य सदस्य बनना पड़ेगा। स्थायी सदस्य जो बनते हैं यदि आप हमारे यहाँ, तो 100 रुपये का अभी हमने 2026 से लेके 2027 तक का इसका प्रावधान रखा है। आप किसी भी साइबर कैफ पर जाकर eknayumang.in लिखकर हमारी वेबसाइट पर जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ संस्था के लिए आवेदन कर सकते हैं और यहाँ सदस्य बन सकते हैं। चाहे आप स्थायी सदस्य बने या सामान्य सदस्य बने। सामान्य सदस्यता की शुल्क है 50 रुपये, तो ये तो हम कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारे यहाँ के सदस्य हो गए। अब आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से आप सदस्य बने हैं मेरे दोस्तों, उसी प्रकार से एनजीओ को मजबूत करने के लिए, एनजीओ के पास आप सब लोगों की सेवा करने के लिए जो धन आएगा वो आपके द्वारा ही यहाँ पर आएगा और उस धन को हम आपके लिए ही सुरक्षित रखेंगे। तो जिस तरीके से आप सदस्य बने हैं दोस्तों, उसी तरीके से आपको प्रति महीने अधिक से अधिक 500 लोगों को और कम से कम 250 लोगों तक का, यदि आप ज़्यादा करते हैं 500 तो बहुत बेहतर है। आपको 500 सदस्यों को यहाँ पर स्थायी सदस्य के रूप में उन्हें संस्था दिलानी है और ये समझा के दिलानी है कि ये संस्था, ये एनजीओ आपको मात्र इस 100 रुपये से आपको ये देने वाली है। और जिस तरीके से मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ एनजीओ के नियम और सिद्धांतों को, उसी प्रकार से आपको लोगों को बताना है। साथियों, 2 फायदा होंगे। एक तो आपके प्रति जो आप बता रहे हैं लोगों को दोस्तों, हमदर्दी भी होगी, क्योंकि ये जानकारियां देना एक दूसरे को जागरूक करना होता है दोस्तों। और जागरूक जब आप करते हैं किसी को, तो आपको भी साथ में दुआएं मिलती हैं। सिर्फ आपको जागरूक करना है कि एक नई उमंग फाउंडेशन एनजीओ एक भारत का ऐसा एनजीओ आया है जो कि आप सिर्फ प्रचार प्रसार करके लोगों को यहाँ सदस्य बनाकर और यहाँ पर ये सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हैं।
और ये सदस्य बनाने का ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर आप सदस्य बनाएं, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ 3 साल तक सदस्य यहाँ पर बनाना है, एक उस व्यक्ति को जो वो कार्ड लेना चाहता है, घर बैठे जो सुविधा प्राप्त करना चाहता है। किसी भी जगह पर किसी भी ऐसी संस्थान को ढूंढने की आपको आवश्यकता उस समस्या के दौरान में नहीं हो पड़ेगी, इसलिए आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और इसीलिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक तो ये लाभ होगा कि हम एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे को हम जागरूक करके एनजीओ के बारे में बता रहे हैं और उनको उनकी समस्याओं के लिए हम उन्हें एक मजबूत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3 साल तक आपको कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद एनजीओ की जिम्मेदारी है हम आपको वो कार्ड आपको दें और उस कार्ड से आप भारत के किसी भी निजी अस्पताल में जाकर अपना और अपने परिवार का किसी का भी आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बॉडी चेकअप करा सकते हैं। दोस्तों, अब आता है शिक्षाहीन। यदि हमारे भारत देश के अंदर कोई भी गरीब बच्चा ऐसा है जो वास्तविक रूप से पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है, हमने देखा है बहुत छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी उम्र में कहीं फैक्ट्रियों में, कहीं बेकरियों में, कहीं दुकानों पर छोटी सी अर्निंग के लिए और वहाँ पर कार्य करने लग जाते हैं। क्या करें बेचारे, मजबूरी है उनके सामने, वो उनको रास्ता नहीं मिलता प्रारंभ में क्योंकि उनके पास पैसा उन्हें नहीं मिलता है, वो कोई भी एजुकेशन लेने से पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमारी संस्था ने ये रखा है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को शिक्षित बनाना चाहते हैं तो हमारे एनजीओ का उसी प्रकार से सदस्य बनकर और यहाँ पर एजुकेशन फाइनेंशियल हेल्प कार्ड ले सकता है और उसको प्रति वर्ष तक हम 25,000 रुपये नर्सरी से लेके और 8वीं तक हम उसको प्रदान करेंगे। उसको भी यही करना है कि लोगों को इस विषय में जागरूक बनाना है और यही काम उसको करना है जो मैंने कहा। उसके बाद वुमेन डिलीवरी के लिए आता है। यदि कोई भी भारतीय महिला हमारी है, कोई भी बहन है, अगर वो जन्म शिशु के लिए सरकारी हॉस्पिटलों चक्कर काट रहे, कहीं ना कहीं परेशान हो रही क्योंकि पैसा नहीं उनके पास, तो निजी अस्पतालों में कहाँ जाए, प्राइवेट अस्पतालों में कहाँ, तो उसके लिए भी हमारी संस्था ने उनको 2 बच्चों तक ये 50,000 रुपये जन्म के लिए दिए हेल्प कार्ड और शिक्षा के लिए भी 2 बच्चों के लिए दिया है। साथियों, इन सब चीज़ों को करने के लिए हमको सिर्फ थोड़ी सी लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना है और नियम और सिद्धांतों को सिर्फ इतना ही बता के उन्हें हमारे संस्था का सदस्य बनाना है और ये सिर्फ संस्था का उस व्यक्ति को जो कार्ड लेना चाहता है, घर बैठे इन सब चीज़ों की सुविधा लेना चाहता है, वो सिर्फ 3 साल तक यहाँ लोगों को सदस्य बनाएगा। ये जरूरी है। उसके बाद आती है एक, आप लोगों के लिए मैं समझाना चाहता हूँ। साथियों, अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे किसी को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मेरे पास समय नहीं है ना, मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा। साथियों, 100-200 हमारे हर मोबाइल में नंबर लोगों के होते हैं। आपको रास्ता मैं बताऊँगा। 100-200 हमारे हर किसी के मोबाइल में नंबर होते हैं। यदि हम उनसे बात करें, उनसे अपॉइंटमेंट लें, मीटिंग करें और 10 मिनट में जाके उन्हें बता दें,
ये भी रास्ता है। हम रिश्तेदारों को बता सकते हैं, पड़ोसियों को बता सकते हैं, गांव मोहल्लों में बता सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति से आप नगद पैसा नहीं लेंगे। क्यूआर कोड आपके पास होगा और आप उस क्यूआर कोड के माध्यम से आप उनसे सस्ता शुल्क सीधा एनजीओ में आएगा और वहाँ उनको आप पर्ची दे सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये सब अगर आप कर लेते हैं तो किन किन समस्याओं से आप बचेंगे। देखिए दोस्तों, एक तो आप निश्चिंत रहेंगे कि हमारे पास हमने वो सुरक्षा अपने समय वक्त के लिए बना रखी है जहां मुझे अब कोई चिंता की बात नहीं। एक तो चिंता मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बात ये होगी कि आप आकस्मिक किसी भी समस्या से के लिए यदि कहीं पर भी रिश्तेदारों से अनुरोध करते हैं, ब्याज पे पैसे लेते हैं, घर गिरवी रखते हैं, ज़मीन बेचते हैं, इन सब चीज़ों से आप बचेंगे। तो मैंने आपको नियम और शर्तें बताई। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे दर्शक लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर जाएं, एक नई उमंग.in लिखें और वहाँ पे अपने आप को पहले सदस्य बने और उसके बाद में यहाँ पर सक्रिय भूमिका निभाएं और लोगों को सदस्य बनाएं और अपने आप को मजबूत करें। क्योंकि जितने लोग आप हमारे नियम के अनुसार बनाते जाएंगे उतने ही आप यहाँ पर मजबूत होते जाएंगे। और सभी लोगों से अनुरोध है कि इस मुहिम को चलाने के लिए हम सभी लोग मिलजुल के यहाँ पर गरीबों के लिए मदद करेंगे। क्योंकि ये सभी गरीब लोगों के लिए व्यवस्थाएं हैं। ये उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं हैं जो मजबूर हैं, जो लाचार हैं, जो परेशान हैं, पैसे को लेके बहुत चिंतित रहते हैं, आकस्मिक समस्या से घबरा जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। तो दोस्तों, रास्ता हमने दे दिया आपको, एनजीओ हमने बता दिया आपको, सुविधाएं हमने आपको बता दी। करना आपको है, एक कदम आपको बढ़ना है, सोच आपको बदलनी है, विचार आपको तय करना है विचार आपको करना है। और ये सब यदि आप कर लेते हैं तो दोस्तों, दर्शकों, मेरा ये मानना है कि आप हर समस्या से लड़ सकते हैं। क्योंकि आप फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे, आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ये आपके लिए एनजीओ एक सुनहरा आपको अवसर दे रहा है। तो साथियों, मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा, आइए मिलजुल के हम अपने लाभ के लिए लोगों से संपर्क करें और लोगों को संस्था में जोड़ें और इन सभी कार्डों का आप लाभ उठाएं जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये सभी कार्ड आपको मिलने वाले हैं और आप एक परिवार के लिए सुरक्षित महसूस अपने आप को समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि मेरी नियम ये शर्तें, यदि मेरी ये व्यवस्थाएं, यदि मेरी ये गरीब लोगों के लिए जो दिए जा रहे हैं हेल्प कार्ड, ये सभी अच्छी लगी हों तो दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें और हो सके तो कमेंट हमें करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो मेरा कैसा लगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।